नमस्कार दोस्तों। आज 8 नवंबर 2023 है। आज मैं आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स आपके साथ कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। पहला पॉइंट है कि हम हमेशा एक बात करते हैं कि ट्रेडर को एक डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन ट्रेडर के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, इवन दो नुकसान के। क्योंकि देखो, एक डिफेंसिव ट्रेडर होता है, एक अग्रेसिव ट्रेडर होता है। जो अग्रेसिव ट्रेडर है, आज उसने चाहे वो ऑप्शन सेलर हो चाहे वो ऑप्शन बायर हो, आज उसने अमाउंट लूज किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लूज किया है, मैं एक जस्ट जनरल एक मार्केट का एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। मैं बाय नेचर एक डिफेंसिव ट्रेडर हूँ, मैं एग्रेसिवली कभी ट्रेड नहीं करता बाजार में। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ आज बाजार में। पहले ये बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से आज बाजार ने बिहेव किया है, आप देखेंगे तो ऑप्शंस बायर्स और ऑप्शन सेलर, मतलब यहाँ पे ये लगता है कि हम हमारा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया हो। हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे बड़ा अच्छा मूवमेंट मिला, तो ऑप्शन सेलर नहीं, ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया हो। तो आज के दिन को अगर आप समझें, इसका एक कंक्लूजन निकालें और एक टेक अवे लेने की कोशिश करें आज की, कि आपको रूल क्यों फॉलो करने चाहिए, रूल फॉलो करने का क्या पर्पस होता है। देखिए, इस तरीके के बाजार में जिस हिसाब से बाजार का अभी एक प्राइमा फेसी चल रहा है, उसमें आपको अपनी ट्रेडिंग को जितना मिनिमाइज आप कर पाएंगे, जितना मिनिमाइज लॉसेस आप समझ पाएंगे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि पहले, जैसे हम बात करते हैं कि आज हमने कल क्या कैरी किया था। कल हम निफ्टी की पोजीशन कैरी करके ले गए थे अपनी। बाजार ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद जो कॉल थी मेरी 167 के पास, जो मैं लेके गया था, वो कॉल्स यहाँ पे आई। कल का क्लोज, अब इस चीज को भी समझिए। आप यहाँ देखिए, ये कल का क्लोज है, यहाँ कंजेशन जोन भी है, ठीक है। ये बाजार यहाँ पे ओपन होता है, 20 पे आता है, और वहां से रिवर्ट करता है, दोबारा नीचे आता है, दोबारा रिवर्ट करता है। तो बाजार ने ये किया, फिर ये किया। बट यहाँ बताने का पर्पज ये है कि मैं यहाँ से अपनी अपनी पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ। रीजन क्यों? क्योंकि बाजार जो है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बुलिश टोन दिखा रहा है। क्यों? आप 20 से भी अब ऑलमोस्ट ऊपर ट्रेड करने लगे हो, और अब रैली के बाद जब ऊपर खुलते हो तो इनिशियली अब नीचे आते हो, साइडवेज के बाद अगेन ऊपर जाने की कोशिश करते हो। आज बाजार में वही चीज हुई, ऊपर आया, फिर बाजार नीचे, पहले ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया। मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा। जो मेरी 168 की कॉल थी, वो ऑलमोस्ट 188 90 तक गई। मुझे चांसेस थी, मेरा उसका टारगेट 198 का था। बैड लक की बाजार ऊपर नहीं जा रहा था, काफी देर तक उसमें प्रॉब्लम्स होती रही। फिर इनिशियली जब बाजार ने यहाँ पे, जब ये एक बार हाई बनाया, नीचे आया, अगेन हाई बनाया, तो इस जगह के आसपास जब बाजार ने इसको पूरी बार को इनगल्फ कर दिया इस पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट हो गया। इसका रीजन ये था इस पॉइंट से एग्जिट करने का, क्योंकि रेड बार का जो साइज था, इसका भी और इसका भी काफी बड़ा साइज था। प्रीवियसली दोनों बार को इसने इनगल्फ कर दिया, चाहे आप इस बार को देखें, चाहे आप इस बार को देखें, चाहे आप इस बार को देखें, चाहे इस बार को देखें। तो अगर इस तरीके की रेड बार्स बन रही हैं, अब फर्स्ट बार को देखिए रेड बार का साइज, अब उसके बाद देखिए रेड बार के साइज और ग्रीन बार के साइज जो थे वो छोटे बन रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉल से एग्जिट हो गया 181 के आसपास, तो मुझे 13 से 14 पॉइंट मिले, और मैं स्टे आउट हो गया बाजार से। अब बाजार में मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी आज बाजार में। अगर मैं वो ट्रेड लेता तो शायद मुझे अच्छा चीज, अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे। बट मैं वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज वो क्या अपॉर्चुनिटी थी, मुझे बाद में वो एक रियलाइज हुई। अब ये देखिए, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी नीचे आया एक बारी, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ। निफ्टी एक बार यहाँ पे आया, उसके बाद निफ्टी यहाँ पे आया। अगर आप बैक साइड पे देखें, तो निफ्टी डे बिफोर यस्टरडे यहाँ पे क्लोज किया। एक आपका रेजिस्टेंस जोन यहाँ बना, दूसरा आपका कंजेशन जोन यहाँ बना। तो आपके पास 2 से 3 कंजेशन जोन थे, 1 2 और 3। मॉर्निंग में उसने फोर्थ कंजेशन जोन बना दिया 20 को टच करके। उसके बाद उसने एक फिफ्थ कंजेशन जोन बनाया, ये यहाँ पे आया, रिवर्स हो गया। तो ऑफनली मैं इस तरह की एंट्रियों पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्यों नहीं किया जब ये बार यहाँ से एग्जिट हुई, मतलब यहाँ से क्रॉस किया। अब देखिए, जब बाजार नीचे आया, सपोर्ट ये था क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता। रीजन यहाँ पे ये था, मेरे दिमाग में चल रहा है कि आप 20 से नीचे हो,
तो हो सकता है कि अब यहाँ से वापस नीचे को आ जाओ। ये मेरा एक उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा हो सकता है। बट जब ये ऊपर गया और जब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब ये इस चीज़ को दोबारा नहीं तोड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ भी एक बार रिवर्स किया, यहाँ से भी रिवर्स किया, ऊपर गया, आपने दोबारा यहाँ से रिवर्स किया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कैसे करी? अब देखिए आप, मैंने एंट्री किस बेसिस पे करी यहाँ पे। ये आप रेड बार देख रहे हैं, 20 के ऊपर बनी है, ये वाली रेड बार। जब बाजार यहाँ से ऊपर गया, रेड बार से रिट्रेस किया और दोबारा ऊपर गया, जब ये चीज यहाँ से गई इस जगह के आस पास, तो मैंने यहाँ पे इस रेड बार के ऊपर मैंने अपनी एक एंट्री 19,300, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट इन द मनी मैंने कॉल ली। 150 पॉइंट इन द मनी मैंने कॉल ली मंथली, ऑलमोस्ट 304 के आसपास। अब ये देखिए, बाजार इधर गया, नीचे आया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहां से फिर ऊपर गया। तो जब बाजार यहाँ पे था ये चीज पे, तो इस कॉल का रेट 316 रुपये था। मतलब इमेजिन करो कि 316 रुपये, मतलब इस कॉल में, इन द मनी की कॉल में, जो स्पॉट का प्राइस बढ़ा है वो 40 पॉइंट्स बढ़ा, और 40 पॉइंट बढ़ने के बाद मुझे 16 पॉइंट मिल रहे थे इस ऑप्शन में। मतलब आप ये देखिए कि मोमेंटम कितना स्लो था बाजार में। अगर यहाँ पे आपने अप डाउन किया है तो एंड ऑफ द डे आप बहुत ज्यादा अमाउंट दे के जाओगे। जब ये बड़ी बार बनी और यहाँ पे दोबारा साइडवेज होने लगा, तो मैंने अपना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब इस जगह के आसपास, कि अगर यहाँ पे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाजार आया, नीचे आया, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, गेम ओवर। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। अब पॉइंट क्या था आपको इस चीज के बताने के लिए, कि अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, और दूसरा आपको अपने ट्रेड पे कन्विक्शन होना जरूरी है। मैंने ये ट्रेड लिया, ये देखिए, इस रेड बार के बाद मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरे 3-4 पॉइंट्स मैच कर रहे थे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। थर्ड कंफर्मेशन मिली जब आपने रैली के बाद रिट्रेस किया और चेंज इन कलर हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपसे कोई रैली मिस हो जाती है तो आपको री एंट्री कैसे करनी है, ये आज का एक बेस्ट एग्जांपल है री एंट्री का, कि मैंने री एंट्री करी। अनलकीली रहे हम कि हमें वो मोमेंटम नहीं मिला बाजार में। देखिए अब जब ये गया, जब ये बार्स बनती हैं, जब ये जो आप बार्स देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली, ये पूरी की पूरी रेड बार थी। लास्ट 1 मिनट में इसमें पूरा का पूरा मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ ले लिया। तो ये चीजें आपको तब समझ में आती हैं जब आप पूरा दिन बाजार को एक रूल के अकॉर्डिंगली समझते हो। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था तो मेरा स्टॉप लॉस था, जब ये पॉइंट यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो मैं अपना ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। ऊपर गया बाजार, बट बाजार में कोई मोमेंटम इनिशियली नहीं मिल रहा था। जब ये बाजार नीचे भी आया और मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री के लिए सोच रहा था कि मैं इन द मनी लेता 19,400 की, यहाँ पे जब 400 पे आ गया था, तो 400 की कॉल भी 58 से ये पूरी बार में खाली 4 रुपए चली है। तो अब आई डोंट नो कि इतना मोमेंटम होने के बावजूद बाजार में, मतलब अगर आप ये देखो, तो 418 से 40 पॉइंट की रैली हुई है और 8 पॉइंट ऑप्शन चला है इन द मनी का। वो भी वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिया नहीं, बट जस्ट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बाजार में, कि अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है तो आप आज आपने डेफिनेटली पैसा गवाया होगा। मैंने आज भी बेशक 12 ही पॉइंट लेके मैं घर गया हूँ, बट मैं कुछ पैसे घर लेके गया हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने 500 क्वांटिटी भी करी है, सपोज करते हैं आपको 12 नहीं, अगर 8 पॉइंट भी मिले हैं, तब भी आपने 4,000 बक्स अंडर किए हैं अपने। तो दैट इज माई मेन कंसर्न, कि आप कुछ ले जाना सीखो बाजार से। बाजार में देना आसान है, मैं यहाँ पे चाहता था अपना स्टॉप लॉस, मतलब उसको होल्ड करता तो शायद कुछ मिल जाता। बट जब चीज नहीं चल रही है और आपको क्लियरली उसकी बार के साइजों से पता लग रहा है ये बेरिश बार बन रही है, तो अपनी थ्योरी को साइड में रखो, बाजार का वेट करो और वहां से निकलो। तो आज का जो ट्रेड थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। अब कल हम क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बारी। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साइडवेज कंजेशन जोन में चल रहे हैं। अब पॉइंट ये होता है जब आप साइडवेज कंजेशन जोन में चलते हो कि एक मोमेंटम मिसिंग होता है बाजार में। तो आप एक वाइडर रेंज आप मान के चलो 19,500 और 19,300, तो आप इस 200 पॉइंट की रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहे हो। तो जिस साइड भी आप जाते हो वहां से मीन रिवर्जन खेलने की कोशिश अगर हम करें तो चांसेस हो सकते हैं कि कुछ मिले, बिकॉज बाजार में फ्रेश फॉलो थ्रू नहीं है। और पहली चीज, फ्रेश फॉलो थ्रू क्यों आएगा? आप यूएस बाजार में 7 दिन से रैली कर रहे हो, क्या और 7 दिन रैली हो सकती है? हो सकती है, बट अनलाइकली है। आप
3 दिन से रैली कर चुके हो, 450 पॉइंट कर सकते हो, आप भी तो वेट करोगे, तो हो सकता है आप कल भी वेट करो। बेस्ट ट्रेड होगा बाजार को आप करेक्शन करने दें, करेक्शन करने के बाद एक क्वांटिटी में ट्रेड करें जो आप डाइजेस्ट कर पाए, तो आपका पैसा बनेगा, चाहे वो निफ्टी में आप कर ले चाहे बैंक निफ्टी में कर ले। अगर कल बाजार मुझे 19,400 के आसपास मिलता है तो मैं डेफिनेटली एक बार ट्राई करूंगा बाय करने की, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,340 350 के आसपास होगा, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब तोड़ने वाला है बाजार। एक हो सकता है एक एक्सपायरी की वजह से कल निफ्टी में थोड़ा सा डाउन साइड आपको देखने को मिल जाए, या बाजार साइडवेज हो जाए। क्यों? क्यों साइडवेज क्यों हो सकता है निफ्टी? क्यों? बिकॉज अगर बैंक नहीं चलेंगे तो निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। बट आपके अगर इन हाउस सेक्टर देखें आप, तो इन हाउस सेक्टर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। जैसे आज हमने 2 ट्रेड कम्युनिटी में भी पोस्ट किए थे। एक ट्रेड मैंने पोस्ट किया था टाटा टीसीएस का। अगर आप टीसीएस का चार्ट देखें तो टीसीएस बड़ा अच्छे मोमेंटम पे खड़ा था वहां पे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कोशिश करूँ आपको समझाने की टीसीएस का चार्ट। ये टीसीएस का 5 मिनट का चार्ट है। इसको थोड़ा सा एक बार छोटा कर लेते हैं कि मैंने क्यों ये ट्रेड बोला था एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों को। अब ये देखिए, अब 20 और 200 के पास खुले। कहाँ पे खुले आप? 20 और 200 के आस। आपने फर्स्ट कंजेशन जोन जो ये चीज थी, ये देखिए, ये आपका ऑलमोस्ट कितने कितने टाइम की रेंज थी? 11 बजे से लेके आपकी जो रेंज थी 3:30 बजे की ये रेंज थी। तो जितनी पॉइंट की रेंज है उतने पॉइंट आप ऊपर जाते हो, मोस्टली ऑफनली ऐसा होता है। अब यहाँ पे जैसे ही इसने इस बार को तोड़ा, रिट्रेस किया, मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, मतलब चार्ट कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया कि अब यहाँ से आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है। तो विद इन बार पोस्ट करने के बाद आपको ये वर्टिकल मूव मिला। अगर आपने इन द मनी कॉल ली होगी तो 10 से 15 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पे मिल गए होंगे, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पे कंजेशन है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली रुकोगे। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना होता तो यहाँ रिट्रेस करता और अगेन यहाँ से मोमेंटम ऊपर को देता। बट बाजार में गैस कम हो रही है। गैस इन द सेंस बोलने का है कि आप जो हो एक रैली के बाद कंसोलिडेट कर रहे हो, तो फ्रेश मूव के लिए वो वेट करेगा, क्योंकि आपको फ्रेश बाइंग तभी आएगी जब या तो एफ आईज खरीदें, वो स्टिल आपको पता है कि उनका क्या बिहेवियर चल रहा है बाजार में। एक बार हम मारुति का भी चार्ट देखते हैं, क्योंकि मारुति के लिए भी मैंने एक बार बोला था आपको कि मारुति का चार्ट आप देखें। मारुति का चार्ट मैंने इस जगह के आसपास आपको एग्जीक्यूशन के लिए बोला था, जब ये पॉइंट यहाँ से ब्रेक हुआ था शायद यहाँ पे, इस जगह के आसपास। वहां पे साइडवेज होने लग गया, बट इसमें मोमेंटम नहीं आया। बट आप थ्योरी देखिए कि आप एक कंजेशन जोन थे ये एक दिन का, ठीक है, 2 दिन का कंजेशन ले लीजिए। ये देखिए आपका 2-3 दिन का कंजेशन है, ये वाला। इसको ऐसे लेते हैं यहाँ से। अब रीजन समझना, ट्रेड चले ना चले दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, है ना। आपकी रेंज है, नैरो रेंज है ये आपकी। नैरो रेंज के बाद अब 20 और 200 पास में आ जाते हैं। पहले यहाँ पे ये 20 नीचे था, जब यहाँ पे 20 और 200 एक फेवर में हो गए, मतलब 20 ऊपर हो गया 200 नीचे हो गया। तो इस जगह के आसपास जब गया था यहाँ पे, तो यहाँ मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक बार मारुति की कॉल्स को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इस तरह के बाजार में कि वो चलता ही चला जाता है। क्यों? अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो 3 दिन से एक नैरो रेंज बन रही है। तो अगर इसके हाई से ऊपर जाएगा तो आपको बहुत बड़ा मोमेंटम 200 से 300 पॉइंट का मारुति में देखने को मिल सकता है। अब जो हमारा व्यू है निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में यही है कि आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 20 से 25 पॉइंट मिल रहे हो तो आपको लेकर निकलना चाहिए, और पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे अगर हम नजर रखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। और कोशिश करें कि पैसा ले जाने की घर, ये कोशिश ना करें कि यार चल देख लेते हैं अब क्या होगा। तो इस तरीके से आप बाजार में सरवाइव नहीं कर पाएंगे लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीज रियलाइज होगी कि डिसिप्लिन ट्रेडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के डेज ऑफनली इंडाइसिस में आते हैं। तो आपको अपने आप को बचाना जरूरी है। आपने बेशक आज 10 से 12 पॉइंट ही कमाए हो, बट आपने एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग से काम किया तो आप पैसा लेके जा रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।